वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सबसे पहले तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर मैंने ये राधा जी का लुक ट्राई किया है। आप मुझे बताना मेरा ये राधा का लुक कैसा लग रहा है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फटाफट से ज़्यादा बात करते हुए टाइम नहीं वेस्ट करते, मेकअप शुरू करते और मैं बताते जाती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि पॉन्ड्स का लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र है। बहुत ही अमेजिंग, गर्मी के टाइम के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं उसी को हमेशा यूज़ करती हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी अपने फेस पे। मैं यहाँ पे सनस्क्रीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, डे टाइम में मेकअप कर रही हूँ, लेकिन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर पे ही रहना है। बस मैं सूट के लिए इसे क्रिएट कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का प्राइमर, जो कि पोर फिलर प्राइमर है। बहुत ही अच्छे से आपका पोर फिल कर देता है। मैं कितने वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली अधिकतर यही यूज़ करती हूँ। मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि मेरे पास ढेर सारा मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। मैं उतना ही प्रोडक्ट्स परचेस करती हूँ जो मुझे यूज़ करना है, क्योंकि अगर डेट उसका एक्सपायर हो गया ना तो फिर फालतू हो जाएगा, पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो बिगनर्स के पास तो ज़्यादा प्रोडक्ट होते नहीं हैं, इसलिए मैं रेगुलर सेम प्रोडक्ट यूज़ करके और लुक क्रिएट करती हूँ डिफरेंट। तो आप भी सेम प्रोडक्ट से बहुत सारे लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार अलग अलग प्रोडक्ट्स को परचेस करो, महंगे प्रोडक्ट्स परचेस करो। देन अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि मेरे सेट से बिल्कुल मैच है। थोड़ा सा एक सेट आई थिंक लाइटर है, लेकिन ब्लेंड करने के बाद मेरे बिल्कुल इवन टोन हो जाता है, मेरे स्किन के टोन से बिल्कुल मैच कर जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है अपने ऊपर। अगर मुझे नो मेकअप लुक अगर करना है तो मैं सिंपल इसका यूज़ करके और अपना लुक क्रिएट कर लेती हूँ। बहुत ही अमेजिंग सा लुक होता है। अगर आपको चाहिए नो मेकअप लुक देखना है तो आप मुझे ज़रूर बताना। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए अगर, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और मैं सबसे पहले इसे क्या कर रही हूँ, ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर ले रही हूँ। देन ब्रश की हेल्प से ही मैं इस कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अच्छे से ब्लेंड होता है। बिल्कुल भी कहीं पे पैचेस नहीं रहेंगे या थोड़ा ज़्यादा वाइट दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा टाइम टेकन है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है, लेकिन ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन मुझे ट्राई करना था, आज मैं फर्स्ट बार ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। अब देखो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल भी कहीं पे पैचेस नहीं दिख रहे, वाइट नहीं दिख रहा है। देन अब मैं यहाँ पे देखिए, मेरे पास ब्लू हेवन का फाउंडेशन है, जो कि मैंने बहुत पहले ही खरीदा था। जिसका दो शेड है, एक मेरे स्किन टोन से थोड़ा डार्कर है और एक थोड़ा लाइट है। तो मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। डे टाइम में मैं ऐसे ही मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सिंपल सा मेकअप करना है तो। और इसे भी ब्रश की हेल्प से मैं पहले सब अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होता है ना कि पूरे स्किन पे अच्छा से एक इवन लेयर स्प्रेड हो जाता है, उसके बाद ब्लेंड करने में इजी होता है। और मुझे लगता है कम प्रोडक्ट्स भी लगते हैं इस तरह से स्प्रेड करके लगाने से। एंड देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे लगता है कि अगर प्रोडक्ट्स को आप अपने फेस पे स्प्रेड करो, फैलाओ, तो आई थिंक कुछ प्रोडक्ट्स ब्यूटी ब्लेंडर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कितना भी आप उसे टैप करके रखो फिर भी। जब मैं नॉर्मली भी अगर मेकअप कभी कर रही हूँ, आउट गोइंग या नॉर्मल डे में भी अगर कर रही हूँ, ऐसा तो मैं नहीं करती, नॉर्मल स्किन रूटीन में फॉलो कर लेती हूँ। देन मेरा हो गया बहुत है तो मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और फेस पाउडर अप्लाई कर ली। नॉर्मल डे पे तो मेकअप बिल्कुल भी मैं नहीं करना पसंद करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा है, वही काफ़ी है। एंड सेटिंग स्प्रे से सेट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं उन्हीं एरियाज़ में कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना लग रहा है कि हाँ मुझे हाईलाइट करना चाहिए। आइज़ के नीचे, थोड़ा सा माउथ एरिया के पास, नोज़ पे और फोरहेड पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। और उतना ही एरिया में मैं इसे ब्लेंड भी कर दूँगी, पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करने वाली।
आप देख सकते हो आगे का जो ब्यूटी ब्लेंडर का पतला वाला हिस्सा है ना, मैं उस साइड से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो उतना ही दूर में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और आज राधा अष्टमी है तो इसलिए मैं सोची कि मैं आज राधा अष्टमी पे राधा जी का लुक क्रिएट करती हूँ। सब कोई जन्माष्टमी पे क्रिएट करते हैं, पर मैं जन्माष्टमी पे नहीं की थी, यही सोच के कि मैं राधा अष्टमी के दिन करूँगी। अब इसे मैं पाउडर के हेल्प से सेट कर दूँगी। मैं यहाँ अपने अंडर आइज़ के नीचे पाउडर जो सेट कर रही हूँ उसे थोड़ी देर के लिए रहने दूँगी, ताकि जब मैं आई मेकअप करूँ तो उसके जो भी प्रोडक्ट अगर थोड़े से स्प्रेड हो गिरे तो अच्छे से वो हट जाए। वरना कब होता है क्या ना, थोड़ा सा फेस पे उसका जो सिमर होता है वो सटा हुआ रह जाता है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं थोड़ी देर रहने दूँगी जब तक मेरा आई मेकअप नहीं हो जाता। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कलर्स का एक बुक टाइप में आई शैडो पैलेट है। उससे सबसे पहले मैं एक स्किन टोन आई शैडो लूँगी और उससे अपना आई सेट कर लूँगी। देन एक पीच शेड मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा गोल्डिश एंड हल्का पिंक टाइप का टच है, ग्रीन भी है, पर मैं यहाँ पे हल्का सा पीच और पिंक के कॉम्बिनेशन में आई शैडो है उसको अप्लाई करने वाली हूँ। एंड देन हल्का सा सिल्वर शेड कलर का सिमरी शेड लूँगी और उसे हल्का हल्का उसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। मैं यहाँ फिंगर्स की हेल्प से ही सिमर शेड को अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मुझे लगता है आई मेकअप मैं फिंगर्स से ज़्यादा अच्छा कर लेती हूँ, इसलिए मैं ब्रश का यूज़ कम करती हूँ आई मेकअप में, फिंगर की हेल्प से ही कर लेती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों आइज़ मेरे क्रिएट हो गए हैं। अब मैं यहाँ ब्लू हेवन का ही आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही छोटा सा और पतला सा विंग बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि मेरे फेस पे लंबा सा विंग और हल्का थिक आईलाइनर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पे पतली आईलाइनर्स और छोटी सी विंग ज़्यादा अच्छी लगती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे पर कौन सा अच्छा लगता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आई मेकअप लुक भी चाहिए तो भी आप मुझे बताना, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ अलग अलग टाइप का आई मेकअप लुक, पर मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं वो भी शेयर करूँगी। देन अब मैं जो एक्सेस पाउडर था उसे स्पंज की हेल्प से हटा दूँगी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से लुक सेट हो गया है। आइज़ के नीचे भी कितना अच्छे से जो हमारा बेस है वो सेट हो गया है। अब मैं जितने भी पाउडर्स फॉर्म के जो हमारे मेकअप्स हैं उसे अप्लाई करने वाली हूँ, प्लस हाइलाइटर्स वगैरह। आज मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फेस ऐसा ही चाहिए, मतलब कॉन्टोर मुझे नहीं चाहिए था आज अपने फेस पे, इसलिए मैं आज कॉन्टोर नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्टोर करने की ज़रूरत है तो आप कॉन्टोर कर सकते हो, ऑप्शनल है बिल्कुल, आपका मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर यूज़ करूँगी, जो कि हल्का सिल्वर शेड में, डे टाइम में सिल्वर ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए, और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप इसका 2 कोट अगर अप्लाई कर लेते हो ना तो बहुत ही अच्छे से आपके लैसेस को थिक कर देता है। आपको फेक लैसेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस वेट नहीं कर रही हूँ कि सूख जाए फिर लगाऊँ, कंटिन्यू 2-3 कोट लगा दूँगी और वो बहुत ही अच्छे से मेरे लैसेस को थिक कर देता है। और थोड़ा सा मुझे है आइज़ में प्रॉब्लम कि कोई भी चीज़ अगर मैं अपने आइज़ पे अप्लाई करती हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे आँख में थोड़ा जलन टाइप में होता है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती। फेक लैसेस या लेंसेस तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी। एंड अब मैं सबसे पहले अपने लिप्स को लाइन करूँगी, जो कि हल्का रेड कलर का है। मैं रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर रेड ही लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो हल्का ब्राउनिश शेड पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन होता है, पर मुझे पूरा का पूरा ओवरऑल रेड ही लुक चाहिए था,
तो इसीलिए मैं रेड लिप लाइनर ही यूज़ कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मेरे पास माइग्लैम का रेड लिक्विड लिपस्टिक है, जिसको मैं हल्का हल्का सा अप्लाई करूँगी। सबसे पहले आउटलाइनिंग टाइप में अप्लाई करती हूँ मैं। जब भी कोई भी लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले आउटलाइनिंग टाइप में अप्लाई करती हूँ एंड देन मैं उसे स्प्रेड करती हूँ अपने ओवरऑल लिप पे। वैसे क्या होता है कि हमें एक एरिया मिल जाता है कि हमें इतना ही दूर अप्लाई करना है और मुझे अच्छा लगता है लुक। मुझे लगता है कि लिप्स का जो शेप है वो अच्छे से आया है। अब देखो लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद लुक कितना और इन्हेंस होके कितना अच्छा लुक दिख रहा है। इसे हल्का सा मैं टैप टैप कर दूंगी अपने फिंगर्स की हेल्प से। अब देखो, अब फटाफट से मैं बिंदी बनाने वाली हूँ जो राधा जी का होता है वो। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेड लिपस्टिक का, जो कि मैंने अपने लिप पे अप्लाई किया है। और वाइट के लिए मेरे पास कुमकुम ख़त्म हो गया है वाइट वाला, तो मैं यहाँ पे वाइट चंदन का यूज़ कर रही हूँ फ्लावर शेप बनाने के लिए। अब देखो कितना अच्छा सा। और ये जो टूल है वो नेल आर्ट का टूल है, जिसका यूज़ करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। नेल आर्ट बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो उसी से फ्लावर पीस बना ले रही हूँ। अब देखो एक बिंदी लुक को कितना अमेजिंग बना रहा है। और जब आप पूरे जितना फिर होता है आईब्रो के ऊपर फिर फ्लावर वो बनाओगे, तो अब देखो पूरा मैंने फ्लावर बना लिया। अब फटाफट से मैं ज्वेलरी वेयर कर ले रही हूँ और अपना जो आउटफिट है वो पहन के आपको दिखाती हूँ पूरा लुक। तो ये मेरा फाइनल राधा जी का लुक। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।